और क्या बात करेंगे फिर? और सब कुछ ठीक। मेरे कुछ सवाल थे आपसे, सोचा कि मेरे पिछले 2-3 दिनों में, आई थिंक जब लास्ट टाइम ये हमारी बात हुई थी तो मैंने बताया था मैं आपको और एक्स मुस्लिम स्पार्टकस को काफी फॉलो कर रहा हूँ। मैंने तो आप दोनों के बैठ के सारी वीडियो देख डाले थे 3-4 दिन में। अच्छा, तो काफी मुझे आप तो गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन समझ के देख रहे हैं। हाँ, मैंने पूरा टाइगर किंग की तरह सब देख लिया। नहीं, अब वैसी एंटरटेनमेंट मैं नहीं आपको दे सकता, आप क्या करूँ यार। नहीं सर, ये जिसके लिए एंटरटेनिंग है, जिनका इन चीजों में फिर दिमाग चलाते हैं, फिर वो एंटरटेनमेंट यही होता है। फिर जैसे जब दिमाग खुलता है तो फिर यही देखते हैं आदमी। तो मैंने सारे एक सीजन समझ के सब अब कर लिया था। वो आप थोड़ा नया कंटेंट लेकर आओ। चलें, अभी आज ये मैंने एक लाइव सेशन दोबारा आज कर रहा हूँ, रिस्पांस देखता हूँ तो फिर हफ्ते के 2 कर दूंगा, देखते हैं। मगर ये आप लोगों पर डिपेंड करता है ना, ये ना हो कि मैं ओवर प्रोड्यूस कर रहा हूँ और आप एब्जॉर्ब कर नहीं सकते, फिर फायदा कोई नहीं। ट्रू मेरा आप लोगों को तंग करने का भी प्रोग्राम नहीं है कि खामखा मैं बहुत ही ज्यादा कंटेंट क्रिएट करने लग जाऊँ, फिर ये हर किसी के लिए मुमकिन भी नहीं होता कि वो 4-4 घंटे बैठ के देखता रहे। तो देखते हैं आज हम कितने घंटे तक हमारी बैटरी चलती है आज। चलें। अच्छा, क्या क्वेश्चन है जी फिर आपके? हाँ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बेसिकली जब मैं थोड़ा रिलीजन के बारे में स्टडी करता हूँ और ये देखता हूँ कि रिलीजन्स हो रहे हैं और ये सारे क्रिएट हो रहे हैं, जब मैं इस्लाम के बारे में स्पेसिफिकली स्टडी करता हूँ तो मुसलमानों को एक बड़े थोड़े आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। और अब ये जाकिर नाइक तो खैर पूरा ही फ्रॉड है, लेकिन जो थोड़े जेन्युइन भी है, आई डोंट नो आपने शबीर अली के बारे में कभी सुना है कि नहीं? नाम सुना हुआ है, बट मैंने इतना ज्यादा टाइम इन लोगों पे वेस्ट नहीं किया, सीधी जो बात है। ठीक है, एंड में वो सब गलत ही है, लेकिन ही इज प्रॉब्ली कंसिडर्ड जेन्युइन के जो थोड़ा डिसेंट मुस्लिम डिबेटर है, जो एक्चुअल में थोड़ा लॉजिक यूज करके बात करने की कोशिश करता है। तो उनके मैं देख रहा था, उन्होंने ये निकाल रखा है कि कुरान के अंदर तो सारी साइंटिफिक चीजें प्रोफेसाइज हुई हैं और उसके अंदर ये नंबरों को ये मल्टीप्लाई करो तो 19 का मिरेकल निकलता है, और पता नहीं बहुत उल्टी सीधी ये मिरेकल है, वो मिरेकल है, और सारी चीजें पहले से प्रोफेसाइज की हैं। और कई मुसलमान तो बेसिकली मैंने देखा ये भी आर्गुमेंट यूज करते हैं कि अगर आप कहते हो इस्लाम सही नहीं है तो फिर आप कैसे बताओ, कैसे कह सकते हो कि जो 7th सेंचुरी में अरब्स थे वो कुछ भी नहीं थे और मोहम्मद ने उनको क्या बना दिया। फिर एक तरह से उन्होंने ईरान को कॉन्कर कर लिया जो उस वक्त की सुपर पावर थी, और फिर रोमन्स को कॉन्कर कर लिया। तो ये इसका मतलब ये तो डिवाइन आइडियोलॉजी ही हो सकती है। तो इस तरह से अगर कोई आर्गुमेंटेशन देता है तो आई नो ये गलत है, फॉल्स है, ऑब्वियसली जंगे तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड कि इन तरह के आर्गुमेंट्स को कि ये मिरेकल प्रोफेसाइज हुआ है? मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में क्या कंक्वेस्ट की थी, सीधा बता दें। खैबर, तबूक, मक्का, यमन भी नहीं था पूरा फतह हुआ। ईस्ट कोस्ट जो है अरेबिया की, शायद वो भी अभी रहती थी कुछ ना कुछ। मोहम्मद ने तो कुछ भी नहीं फतह किया था। सिकंदर ने क्या किया था? सिकंदर ने तो तरीके से ग्रीस, इजिप्ट, पर्शियन एम्पायर पूरा। सिकंदर जब एंड पे इंडिया में था तो वो इस चक्कर में था कि वो हिमालय क्रॉस करके किसी तरीके चाइना पहुंच जाए, और उसकी आर्मी मान नहीं रही थी। उससे इस बात पे उनका झगड़ा चल रहा था कि हम नहीं जाएंगे, और वो कह रहा था कि मैं, क्योंकि उसने इतने मुल्क फतह किए थे और बड़े अच्छे तरीके से नॉर्मली उसने कंकर कर लिए थे, और वो ये कह रहा था कि तुम नहीं करोगे तो मैं इन लोगों को भर्ती करके ले जाऊंगा। वो बेबीलोनियंस और इंडियंस और पता नहीं किन किन को मिला के साथ जो है वो चाइना पे हमला करने के चक्रों में आया हुआ था। यानी वो आगे जाना चाहता था चाइना। आई वुडंट से करेक्टली कि चाइना ही, मतलब वो उससे आगे चलना चाहता था, मगर वो पोरस से जंग करते हुए मुल्तान में उसको जहर में बुझाया हुआ तीर लग गया, तो यहाँ से फिर वो मार खा के वापस चला गया। तो कंक्वेस्ट तो किसी चीज का भी कोई वो नहीं है, ठीक है। अगर हम कंक्वेस्ट की बात करें तो वो तो अपने आप को डेमीगॉड कहता था, जूस का बेटा, तो फिर हमें उसमें मान लेना चाहिए, और मान लेना चाहिए कि जूस जो है वो अल्लाह से बड़ा, क्योंकि उसका जो पैरोकार था उसकी कंक्वेस्ट जो है मोहम्मद के सामने बहुत बड़ी थी। फिर अगर आप अब्राहमिक गॉड देखें तो अब्राहमिक गॉड ने आज तक दुनिया में फतह क्या किया? कुछ भी नहीं। ये तो क्रिश्चियंस बाद में रोमन्स क्रिश्चियन हो गए तो फिर उन्होंने फतह सब कुछ करना शुरू किया। जब तक यहूदी थे, यहूदियों ने क्या फतह किया था? यहूदी तो बेचारे मार ही खाते रहे। एक तरफ से असीरियंस मारते थे, दूसरी तरफ से बेबीलोनियंस, तीसरी तरफ से पर्शियंस, एक तरफ इजिप्ट था, कभी वो आ जाता था, ठीक है, तो मार ही खा रहे थे। तो अब्राहमिक गॉड ने कौन सी फतह दाऊद को क्यों नहीं दिलवा दी? सुलेमान के बारे में 100 बातें झूठी कुरान में भी लिखी हैं, हदीसों में भी पढ़ी हैं, मिशनाख और इधर उधर तालमुद में आगे पीछे कुछ और फजूल बातें लिखी हुई हैं। कुछ भी नहीं, सुलेमान की कोई एग्जिस्टेंस का कोई पता ही नहीं। मगर मसला यह है कि अब्राहमिक गॉड ने कोई ऐसी बड़ी फतुहात नहीं कराई है। बाद में जब रोमन्स ने एक बैप्टिज्म दिया
जूइश लोगों को एक बैप्टिज्म दिया तो उससे क्रिश्चियनिटी बन गई, और क्रिश्चियनिटी ने फिर क्या किया, फिर क्रिश्चियंस ने जो फतह किया वो रोमन्स थे, और रोमन कैथोलिक चर्च जो है बेसिकली वो रोम की ही एक कंटिन्यूएशन है। तो मोहम्मद ने क्या किया अपनी जिंदगी में? कुछ नहीं किया। पहला खलीफा अबू बकर, कुछ नहीं हुआ। दूसरा खलीफा, ठीक है, उमर, उसकी दौर में कुछ एक्सपेंशन हुई, मगर वो भी कोई अलेक्जेंडर या जूलियस सीजर से कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। इवन के अशोक से नहीं किया जा सकता कंपैरिजन। अशोक जो है वो इनसे तकरीबन 1000 साल पहले था, नहीं किया जा सकता कंपैरिजन। फिर उसके बाद उस्मान के दौर में कुछ मजीद फतवात हुई, अली का दौर कुछ नहीं। उसके बाद मुआविया आया, मुआविया ने फतह करना शुरू किया। मुआविया जिसको बहुत से मुसलमान जो हैं वो एक दुरुस्त शख्स ही नहीं समझते, इवन कि ये कुछ शिया तो उसके कुफर का फतवा दे देते हैं। तो मुआविया बिन अबू सुफियान, वो अबू सुफियान जिसके बारे में शिया ये कहते हैं कि कलमा उसके गले में फंस गया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह उसने एक दिन कहा और कोई 2 हफ्ते बाद जाके मोहम्मद रसूलुल्लाह उसने कहा, और एक दफ़ा ही कहा, उसके बाद कभी उसने कहा ही नहीं। तो मुझे बताएं कि कंक्वेस्ट तो उमवियों ने की थी, ठीक है, शुरू तो मुआविया, फिर यजीद, फिर मरवान बिन हकम, वो गया, उसने जाके वहाँ पे यरूशलेम में डोम ऑफ रॉक बनवाया, कुबातुल खुसरा, और फिर हजाज बिन यूसुफ जिसने कुरान पे राब लगाए, और कुरान में जो कुछ भी लिखा है, कुरान के मिरेकल्स की आप बात कर रहे हैं, कुरान देखें वो तो बाइबल से भी क्रिश्चियन कहीं निकालते हैं, आप इंटरनेट भरा पड़ा है, आप निकाल के देख लें। हर मजहब अपनी अपनी बुक से कोई ना कोई मिरेकल निकालता है, मगर प्रॉब्लम ये है कि कुरान मोहम्मद ने खुद कंपाइल ही नहीं कराया, तो मौजज़ा किस बात का? ये जो कुरान की जो आयतें हैं ये सारी की सारी मोहम्मद ने एक कॉपी थोड़ी कंपाइल करके आपको दी है, ये तो शायद हजाज बिन यूसुफ ने पहली बार की, और उसके बाद कितनी रिविजन्स हुई। आज तो ये आर्कियोलॉजिकली प्रोड्यूस सारा का सारा साबित है। यमन की एक मस्जिद से जो कुरान के ऐसे नुस्खे निकले थे जिनके अंदर बाकायदा नजर आ रहा था कि कुरान को किस तरह चेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज। लेजेंड देखें, लेजेंड और फैक्ट में बहुत फर्क होता है। मजहब है एक लेजेंड, हिस्ट्री एक और चीज है। हिस्ट्री फैक्ट के ऊपर बेस्ड होती है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होती है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर बेस्ड होती है। हम हिस्टोरियन की बात लिखी हुई को सच नहीं मानते, मगर मजहबों के मामले में इस बात पे जिद की जाती है कि जो कुछ किताबों में लिख दिया उसको बस सच मान लो, सबूत वो किसी आर्कियोलॉजिकल, अब अगर कुरान में कुछ लिखा है तो उसका आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं मांगता मुसलमान बस उस पर ईमान रखता है। इसी तरह क्रिश्चियन भी उस पर ईमान रखता है, हिंदू भी उस पर ईमान रखता है। तो बिलीफ इज नॉट आस्किंग फॉर एविडेंस। अब जैसे शुरू में मैं बात कर रहा था कि साइंस और मजहब की जंग, अब बहुत से लोग ये कहते हैं साइंस और मजहब की जंग में कौन जीतेगा? साइंस जीतेगी। क्यों? क्योंकि साइंस ये साबित कर चुकी है कि इट इज समथिंग बेनिफिशियल। साइंस ये बात साबित कर चुकी है कि वो फायदे की चीज है, इसलिए कभी नहीं हारेगी इससे। और वो फायदा जो साइंस ने पिछले 200-250 साल के दौरान इंसान को दिया है, वो मजहब कभी पिछले पता नहीं लाखों साल ही हो गए हैं, तकरीबन 1 लाख साल से किसी न किसी किस्म का आर्केरिक एक रिलीजन मौजूद है। रिलीजन सर्वाइवल में तो हेल्प करता था, मगर प्रोग्रेस में हेल्प नहीं करता। सर्वाइवल में हेल्प करता है, याद रखिएगा मेरी बात, ये भी मैं समझा दूंगा किसी दिन कैसे सर्वाइवल में हेल्प करता है, मगर प्रोग्रेस में हेल्प नहीं करता। प्रोग्रेस के रास्ते में मजहब रुकावट है। बिल्कुल, प्रोग्रेस और सर्वाइवल 2 अलग-अलग चीजें हैं। सर्वाइवल तो उसका भी होता है जिसको दिन में शायद एक रोटी का टुकड़ा मिले और पानी किसी गंदे नाले से पी के बस वो जिंदा है, वो सर्वाइव कर रहा है। प्रोग्रेस का ये मतलब नहीं है। प्रोग्रेस का मतलब ये है कि आज आप जिस जगह अपनी औलाद को उससे अच्छी सूरत में छोड़ के जाएं, दिस इज प्रोग्रेस। तो मतलब किस चीज में हेल्प करता है? सर्वाइवल में करता है, मगर प्रोग्रेस में नहीं करता। ये मैं फिर समझाऊंगा जरूर। आज से 20-30 हजार साल पहले जो लोग रहते उनको क्या पता था कि ये चीजें कहाँ से आती हैं। अब आप रिवर बेड साइड पे रह रहे हैं, फिर अचानक तूफान आया, आपको ये लगा कि भगवान हमसे गुस्सा हो गया तो एक बकरी काट देते हैं और ऐसे टाइप। तो उसी तरह से सारा एक जो चीज मैं आपसे एक और पूछना चाहता था कि जो कुरान के अंदर आइडियाज एक्सप्रेस्ड हैं, जो मुझे समझ में आता है कि मोहम्मद के दिमाग में एक्चुअल में चल क्या रहा था, कि मेरे ख्याल से मोहम्मद क्रिश्चियनिटी को भी सही से समझता नहीं था। मोहम्मद ने बेसिकली क्रिश्चियनिटी की ट्रिनिटी को गलत समझा था। उसने समझा सोचा कि ये 3 खुदा वर्शिप करते हैं। उसने सोचा कि एक अल्लाह है, अल्लाह की बीवी उसने ये समझा मैरी इज पार्ट ऑफ ट्रिनिटी, इवन के गैब्रियल इज पार्ट ऑफ ट्रिनिटी, वो तो ये समझ रहा है कुरान, जो कि बिल्कुल टोटली बात गलत है। ऐसा इवन के कोई अभी तक मुझे तो ऐसा कोई
किसी क्रिश्चियनिटी के एक्सटिंक्ट सेक्ट का हिस्टोरिकल एविडेंस भी नहीं मिला कि जो मैरी को वाकई गॉड समझता हो। अब सोचने वाली बात है ना यार कि कौन था ये, किस से ये पूछ रहा था। तो दिस इज ऑल मतलब, और मैं ये नहीं समझता कि कुरान जो है वो लिखा है मोहम्मद ने, या कुरान नहीं लिखा मोहम्मद ने, मगर जो बाद में भी था वो भी नहीं। अब तबरी की बातें देखें ना, तबरी ऐसी ऐसी चीजें लिखता है कि तबरी की गलत फहमियां देख के बंदा समझ आता है कि इस्लाम कैसे बनाया गया, क्योंकि तबरी की बिल्कुल वैसी ही गलत फहमियां, जिस नेचर की गलत फहमियां आपको कुरान में नजर आती। जैसे अब एक बात है, मैं कल पढ़ रहा था तबरी, मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी पढ़ रहा हूँ आजकल, तो कोशिश करूंगा कि अगले कुछ 6 माह में कंप्लीट हो जाए। अब वो एक बात है, नूह की तूफान की बात करता है, ठीक है। तो वो कहता है जी नूह के तूफान के वक्त सारे जानवर जो हैं वो क्या हुए, नूह की कश्ती में बैठ के, और कुछ मतलब जितने जानवर बचने थे, हाथी भी बैठ गया, गधा आखिर पे रह गया। शैतान जो था वो गधे की दुम के साथ जो है ना वो खड़ा हुआ था, तो आखिर पे गधा जा नहीं रहा था कश्ती के अंदर। तो नूह ने उसको कहा कि तेरे साथ शैतान भी है तो तब भी अंदर चला जा। तो फिर जी शैतान ने गधे को अंदर जाने दिया, तो शैतान भी कश्ती में सवार होकर बच गया। अब मुझे बताएं कि शैतान को नूह के तूफान से खतरा था यार, मुझे बताएं यार। प्योर मिथोलॉजी है ये, तो प्योर एक मिथोलॉजी की लेजेंड है ना, ये लेजेंड है। अब अच्छा अगली बात सुने। अच्छा जी, अब जब कश्ती के अंदर जानवर गलाजत करने लगे, दे वर शिटिंग ऑल ओवर इन द बोट, तो क्या हुआ जी, अब नूह को बड़ा मसला हुआ था। नूह ने अल्लाह से पूछा मैं क्या करूं। नूह, अल्लाह ने कहा जाके जो है ना वो हाथी की दुम को झाड़। तो उसने हाथी की दुम को झाड़ा, तो उसमें से सूर और उसकी बीवी गिर पड़े और उन्होंने सारी गलाजत चाट के साफ कर दी। अच्छा जी, ये अब एक और बात हो गई। अब अगली बात सुने आप। अच्छा जी, अब चूहे जो है वो बढ़ गए कश्ती के अंदर ही, तो फिर हजरत नूह बड़े परेशान हुए जी। अच्छा फिर अब क्या हुआ जी, हजरत नूह ने क्या किया, अल्लाह ताला से पूछा, तो अल्लाह ताला ने कहा अपना सा जाके शेर की नाक पे मार। तो उसने जाके शेर की नाक पे मारा, शेर ने छींक मारी तो अंदर से बिल्ला और बिल्ली निकले तो बिल्ला और बिल्ली ने सारे चूहे खत्म कर दिए। अच्छा जी, फिर एक और क्या, हजरत आदम, अब हजरत नूह ने हजरत आदम की जो लाश है उसको भी रखा कश्ती के अंदर, और हजरत आदम का लाशा इतना बड़ा था कि वो औरतों और मर्दों के दरमियान में पर्दे का काम करता था। अब मुझे बताएं कि यार ये क्या है ये चीजें हैं, और ऐसी चीजें कुरान में भी बेशुमार लिखी हुई हैं, ठीक है। याजूज और माजूज को कैद कर दिया है, और कोई बातें, मतलब ये दीज आर ऑल लेजेंड्स, और ऐसी बातें मतलब, और ये चीजें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सब बातें जो हैं ये मोहम्मद ने कहीं ना कहीं क्रिश्चियन से और यहूदियों से, क्योंकि उनकी भी बहुत सी ऐसी आसपास की किताबें ऐसी हैं बहुत खराफात लिखी हुई हैं, तो उसने कहीं ना कहीं से ली होगी। ऐसा नहीं है, हो सकता है बैठा भी कुछ इन्वेंट करता रहता हो, ठीक है। तो ये और भी चीजें हैं। वैसे तो मोहम्मद के बारे में ये भी कहा जाता है ना कि उसको जो है ना वो एपिलेप्सी थी, तो ये एक और एपिलेप्सी का नाम है बड़ा अच्छा सा, उसका मैं बताता हूँ कौन सी, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी एक ऐसी चीज, ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आदमी बहुत ज्यादा रिलीजियस हो जाता है, ठीक है जी। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के अंदर आदमी बहुत ज्यादा रिलीजियस हो जाता है। जब वो बहुत ज्यादा रिलीजियस हो जाता है तो उसे हेलुसिनेशंस भी होने लगती हैं। अब जाहिर बात है एपिलेप्टिक होता है, उसे दौरे पड़ते हैं, फिर हेलुसिनेशंस भी होती हैं। अब पॉल के बारे में भी यही कहा जाता है, जो अपोस्टल पॉल है ना उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी का शिकार था, ठीक है। तो ये मोहम्मद के बारे में भी सिमिलरली चीजें नजर आती हैं। देखें अब एक बात है कि अब मोहम्मद के बारे में भी कहा जाता है कि जी कानों में घंटियां बजने लगती थी, मुंह से झाग निकलने लगती थी, हालत गैर हो जाती थी, भई आती थी। तो अब एक बात है कि ये मतलब, और वो कहते भी थे मक्का वाले कि ये तो मजनून है। क्यों कहते थे वो? जाहिर बात है कोई ना कोई तो मसला था ना, अब आज तक किसी ने बताया नहीं कि मजनून कहते क्यों थे वो, ठीक है। तो ये चीजें तो थी ना, अब क्या इस बारे में क्या कहा जा सकता है। तो ये सारी चीजें 2+2=4 तो कहीं ना कहीं तो जाके होता ही है ना, ठीक है। तो चलें, और क्या क्वेश्चन है आपका, कोई बताइए, फिर वरना मैं किसी और की तरफ चलता हूं। एक और चीज जो था, आपको लगता है कि मोहम्मद, क्योंकि खदीजा से उसकी शादी हुई थी और मोहम्मद तो ऑब्वियसली पहले एक पेगन था, तो ये सारी जो इस्लाम में हम चीजें देखते हैं, हज और ईद और ये काबा, ये सब तो आई थिंक डायरेक्टली पेगनिज्म से ही आई हैं। लेकिन जो ये बाकी चीजें, आपको लगता है कि मैं पढ़ रहा था कि वराका इब्न नफौल जो था, जो बेसिकली क्रिश्चियन प्रीस्ट था,
कि मोहम्मद भी इस्लाम से पहले सम सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ ए क्रिश्चियन रहा हो, लेकिन खदीजा के साथ, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि वराका ने उनकी शादी भी उसी ने ऑफिशिएट की थी। हाँ, ये तो बड़ा पुराना क्वेश्चन है। लोग पूछते हैं भाई खदीजा और हजरत मोहम्मद का निकाह किसने पढ़ाया था? तो फिर कई दफा ये लोग कहते हैं कि जी वो वर्का बिन नौफल ने पढ़ाया होगा। तो वर्का बिन नौफल तो क्रिश्चियन था, तो इसका मतलब है कि हजरत मोहम्मद का निकाह क्रिश्चियन ने पढ़ाया था, तो इसका मतलब वो क्रिश्चियन ही ना हो कहीं। तो ये नेस्टोरियन सेक्ट एक था क्रिश्चियनिटी का जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, और नेस्टोरियंस के कुछ बिलीफ्स भी ऐसे ही हैं जो कि इस्लाम में इनकॉर्पोरेटेड नजर आते हैं कि कोई शख्स था जो बदल गया था स्लीप के ऊपर हजरत मसीह के साथ। नेस्टोरियन जो क्रिश्चियनिटी थी वो ट्रिनिटी में नहीं मानते थे और नॉन ट्रिनिटेरियन थे, और वो मतलब एक लिहाज से उनको, जिसको वो आप कहते हैं नॉन कन्फर्मिस्ट चर्च था, वो बिद्दती जिसको कहा जाता है आम उर्दू जुबान में, तो वो था, हो सकता है ही कुड हैव बीन अ प्रीस्ट ऑफ नेस्टोरियन चर्च। ये तो मैं बड़ी देर से स्पेकुलेट कर सकता हूँ, जारी बात है, इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है, बट एक बात तो हमें पता है कि वो क्रिश्चियन प्रीस्ट, क्रिश्चियन स्कॉलर था। क्रिश्चियन स्कॉलर था तो स्कॉलर ऐसे ही तो नहीं होते ना, आलम के पास किताबें भी होती हैं, उसे लिखना भी आता होता है, उसे पढ़ना भी आता होता है। ऐसे नहीं होता कि वो बिल्कुल आलम है तो जी वैसे ही ऐसे कुछ चटाई डाल के कहीं बैठा हुआ है, तो वो तो फिर गदागर हुआ ना अगर चटाई डाल के कहीं बैठा हुआ है। जारी बात है स्कॉलर के पास कुछ ना कोई किताबें तो होंगी ना, कोई इल्म तो होगा ना, और इल्म किताब के बगैर थोड़ी होता है। जो स्कॉलर का वर्डली मीनिंग है वो यही है कि वो बंदा ही इज अ लर्नर्ड मैन, और लर्निंग का एक सिंपल सा जो रिलीजियस लर्निंग है या किसी भी तरह की और लर्निंग है उसका बुक से ताल्लुक है ही है। अगर आप किसी संग तराश को पत्थर तोड़ने और मूर्तें बनाना सिखाते हैं ना, तो आप उसे स्कॉलर नहीं कहते, आप उसे हुनरमंद कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि वो जारी बात है उसके पास कुछ ना कुछ तो था ना, कहीं से तो वो कॉपी पेस्ट करवा रहा था ना, अब कहाँ से करवा रहा था वो अब जारी बात है, इट इज लॉस्ट इन हिस्ट्री। अब कुछ कहानी। ठीक है, चलो सर, हैव अ गुड डे। ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, बाय। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।